नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी आदतों को लेकर आपकी सोच को अंदर तक बदल देती है। किताब का नाम है इलास्टिक हैबिट्स और इसे लिखा है स्टीफन गाइस ने। हैबिट बिल्डिंग पर आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे उनमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रूटीन्स की बातें होंगी, लेकिन इलास्टिक हैबिट्स अलग है क्योंकि ये आपको रिजिड, सख्त नियमों में नहीं बांधती बल्कि आपको फ्लेक्सिबल बनाती है। आदतें आपको केज में बंद नहीं करती बल्कि आपको आज़ाद करती हैं, और यही इस किताब का असली जादू है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक नई आदत बनाना चाहते हैं। कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है, कोई जिम जाना चाहता है, कोई किताबें पढ़ना चाहता है, कोई मेडिटेशन शुरू करना चाहता है। शुरुआत के कुछ दिन सब बढ़िया चलता है, मोटिवेशन हाई, एनर्जी हाई, दिमाग में एक्साइटमेंट होती है कि बस अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, ऑफिस का स्ट्रेस, मूड ऑफ, बॉडी टायर्ड, फैमिली वर्क, तो हमारी वही आदत जिसे हमने इतने प्यार से शुरू किया था धीरे धीरे टूटने लगती है। हम गिल्ट फील करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं है पाता, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन स्टीफन गाइस कुछ और कहते हैं। समस्या आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर में नहीं है, समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में है। हम हैबिट्स को बहुत रिजिड बना देते हैं, इन्हें इतना सख्त, इतना ऑल और नथिंग बना देते हैं कि जरा सी रुकावट भी इन्हें तोड़ देती है। यही रीजन है कि लोग एक आदत को शुरू करते हैं, कुछ दिन चलते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स कहती है कि हैबिट को रिजिड मत बनाओ, उसे इलास्टिक बनाओ, बिल्कुल रबर बैंड की तरह। रबर बैंड को जितना भी खींच लो वो टूटता नहीं, बस फैल जाता है। अगर दबाओ तो सिकुड़ जाता है पर शेप नहीं छोड़ता। हमारी हैबिट्स भी ऐसी ही होनी चाहिए, खिंच जाएं, बदल जाएं, एडजस्ट हों, लेकिन टूटे नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब हम क्या समझते हैं? रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 1 घंटा जिम, रोज 20 मिनट मेडिटेशन। लेकिन जरा सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ हर दिन एक जैसी होती है? नहीं। तो फिर कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन सेम परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है? असली कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ करना, चाहे छोटा क्यों ना हो। अगर किसी दिन 20 पेजेस पढ़ लिए, बढ़िया, लेकिन अगर किसी दिन सिर्फ 1 पेज पढ़ पाए तो भी जीत है, क्योंकि माइंड को मैसेज जाता है कि मैंने आज भी आदत नहीं छोड़ी, हैबिट का सिलसिला नहीं टूटा, सो हैबिट जिंदा है। और यही असली कंसिस्टेंसी है, परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस। यही फिलॉसफी इस किताब को शक्तिशाली बनाती है। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो तुम पूरे जीवन में इस्तेमाल करोगे, मिनी, प्लस और एलीट लेवल्स। स्टीफन कहते हैं कि किसी भी हैबिट को सिर्फ एक फिक्स टारगेट से जोड़ना सबसे बड़ी गलती है। जैसे अगर तुमने सोचा मुझे रोज 1 घंटा वर्कआउट करना है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा रेयरली पॉसिबल होता है। और जिस दिन एनर्जी कम हुई, टाइम नहीं मिला, मूड खराब हुआ, बॉडी टायर्ड हुई, फैमिली वर्क, तो हमारी वही आदत जिसे हमने इतने प्यार से शुरू किया था धीरे धीरे टूटने लगती है। हम गिल्ट फील करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन स्टीफन गाइस कुछ और कहते हैं। समस्या आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर में नहीं है, समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में है। हम हैबिट्स को बहुत रिजिड बना देते हैं, इन्हें इतना सख्त, इतना ऑल और नथिंग बना देते हैं कि जरा सी रुकावट भी इन्हें तोड़ देती है। यही रीजन है कि लोग एक आदत को शुरू करते हैं, कुछ दिन चलते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स कहती है कि हैबिट को रिजिड मत बनाओ, इलास्टिक बनाओ, बिल्कुल रबर बैंड की तरह। रबर बैंड को जितना भी खींच लो वो टूटता नहीं, बस फैल जाता है। अगर दबाओ तो सिकुड़ जाता है पर शेप नहीं छोड़ता। हमारी हैबिट्स भी ऐसी ही होनी चाहिए, खींच जाएं, बदल जाएं, एडजस्ट हों, लेकिन टूटे नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब हम क्या समझते हैं? रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 1 घंटा जिम, रोज 20 मिनट मेडिटेशन। लेकिन जरा सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ हर दिन एक जैसी होती है? नहीं। तो फिर कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन सेम परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है? असली कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ करना, चाहे छोटा क्यों ना हो। अगर किसी दिन 20 पेजेस पढ़ लिए, बढ़िया, लेकिन अगर किसी दिन सिर्फ 1 पेज पढ़ पाए तो भी जीत है, क्योंकि माइंड को मैसेज जाता है कि मैंने आज भी आदत नहीं छोड़ी, हैबिट का सिलसिला नहीं टूटा, सो हैबिट जिंदा है। और यही असली कंसिस्टेंसी है, परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस। यही फिलॉसफी इस किताब को शक्तिशाली बनाती है। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो तुम पूरे जीवन में इस्तेमाल करोगे, मिनी, प्लस और एलीट लेवल्स। स्टीफन कहते हैं कि किसी भी हैबिट को सिर्फ एक फिक्स टारगेट से जोड़ना सबसे बड़ी गलती है। जैसे अगर तुमने सोचा मुझे रोज 1 घंटा वर्कआउट करना है,
सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा रेयरली पॉसिबल होता है। और जिस दिन एनर्जी कम हुई, टाइम नहीं मिला, मूड खराब हुआ, तो उस दिन हैबिट ऑटोमेटिकली टूट जाती है। इलास्टिक हैबिट्स कहती है कि एक हैबिट को 3 वर्जन्स में बांटो, मिनी, प्लस और एलीट, ताकि हर दिन हर परिस्थिति में तुम कुछ ना कुछ कर सको। मिनी लेवल सबसे छोटा, सबसे इजी वर्जन है, वो वर्जन जो तुम अपने वर्स्ट दिन में भी कर सको, जैसे 2 मिनट स्ट्रेचिंग करना, 1 पेज पढ़ना, 2 मिनट मेडिटेशन करना। मिनी लेवल का काम ये एंश्योर करना है कि हैबिट का कनेक्शन ना टूटे। तुम चाहे कितने ही बिजी या टायर्ड हो जाओ, मिनी वर्जन तो कर ही सकते हो। माइंड को मैसेज मिलता रहता है कि मैंने आदत निभाई, और यही छोटी जीत आगे चलकर बड़ी कंसिस्टेंसी बनती है। प्लस लेवल तुम नॉर्मल दिनों में करोगे, 20-30 मिनट वॉक, 10-15 पेजेस रीडिंग, 10 मिनट मेडिटेशन, जो कंफर्टेबल हो, मैनेजेबल हो, पर थोड़ी मेहनत करती हो। यही लेवल तुम्हारी हैबिट का बैकबोन होता है। एलीट लेवल बेस्ट दिनों के लिए होता है, जब एनर्जी हाई है, टाइम अवेलेबल है, मूड अच्छा है, तब तुम फुल वर्कआउट करते हो, पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो या डीप मेडिटेशन करते हो। यही पीक परफॉर्मेंस डेज हैं। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो मिनी करना है, क्योंकि ये सिस्टम एंश्योर करता है कि तुम कभी फेल नहीं हो सकते। 3 लेवल्स का मतलब है तुम हर दिन कुछ करोगे ही। हम हैबिट बिल्डिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ऑल और नथिंग माइंडसेट की वजह से। या तो पूरा करो या मत करो। यही माइंडसेट हैबिट्स को फ्रेजाइल बनाती है। इलास्टिक हैबिट्स इस माइंडसेट को तोड़ देती है। कहती है कि अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम थोड़ा तो करो। यही डिफरेंस है उन लोगों में जो हैबिट छोड़ देते हैं और उन लोगों में जो हैबिट निभा लेते हैं। अब आते हैं इलास्टिक हैबिट्स के दूसरे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि एक हैबिट के कई तरीके होने चाहिए। अगर एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना है तो किसी दिन जिम बंद हुआ या बारिश हुई, हैबिट खत्म। लेकिन अगर एक्सरसाइज के कई तरीके हैं, वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग, तो किसी भी दिन कोई ना कोई तरीका तो चलेगा ही। यही फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट को लाइफ लॉन्ग बनाती है। लर्निंग को भी एक ही तरीके से मत बांधो कि किताब नहीं पढ़ सकते, पॉडकास्ट सुन लो, वीडियो देख लो, आर्टिकल पढ़ लो, किसी से डिस्कशन कर लो। यही लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी बोर्डम को मारती है, गिल्ट को खत्म करती है और कंसिस्टेंसी को नेचुरल बनाती है। इलास्टिक हैबिट्स का तीसरा अमेजिंग हिस्सा है शो अप एवरी डे। हर दिन जरूरी नहीं है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस हाई हो, पर हर दिन प्रेजेंस जरूरी है। यही प्रेजेंस धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करती है कि मैं वो इंसान हूं जो डेली हैबिट्स निभाता है। हैबिट अब तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, हैबिट खुद चलने लगती है। अब दोस्तों, इलास्टिक हैबिट्स का असली कमाल तब दिखता है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई आदत करनी है तो उसे एक ही तरीके से किया जाए, जैसे अगर पढ़ना है तो बस किताब खोलकर ही पढ़ना है, अगर वर्कआउट है तो जिम ही जाना है, अगर मेडिटेशन है तो एक शांत कमरे में बैठकर ही करना है। लेकिन यही रिजिड सोच हमें बार बार रोकेगी, गिराएगी, और फिर हम सोचेंगे कि शायद हैबिट्स हमारे बस की बात नहीं। स्टीवन गाइज कहते हैं कि हैबिट्स को रिजिड बनाने का मतलब है उन्हें खुद ही खुद तोड़ने का रास्ता देना, और इलास्टिक हैबिट्स इसी गलती को रोकती हैं। ये आदतों को इंसान की जिंदगी के हिसाब से ट्विस्ट करने की सलाह देती हैं, क्योंकि जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। कभी काम ज्यादा, कभी एनर्जी कम, कभी मूड ऑफ, कभी घर में केओस। लेकिन हैबिट को जिंदा रखना है तो उसे भी फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है। बहुत बार हमें लगता है कि हैबिट तभी वैल्यूएबल है जब वो बड़े लेवल पर की जाए, जैसे 30 मिनट वर्कआउट, पूरा चैप्टर पढ़ना, 20 मिनट डीप ब्रीथिंग। लेकिन सोचो, क्या एक पौधे को हर दिन बकेट भर पानी चाहिए? नहीं, वो सिर्फ थोड़ा सा पानी पाकर भी जिंदा रह सकता है। आदतें भी यही चाहती हैं, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्रयास, ताकि वो जिंदा रहें। मिनी हैबिट्स का यही असली मतलब है। जब तुम मिनी वर्जन करते हो तो तुम हैबिट को ब्रीथ करने का मौका देते हो, तुम उसे अलाइव रखते हो। उससे रिश्ता नहीं टूटता, और जब रिश्ता नहीं टूटता तो गिल्ट नहीं आता, जब गिल्ट नहीं आता तो मोटिवेशन भी नहीं टूटती। स्टीवन कहते हैं कि योर गोल इज नॉट टू फिनिश बिग स्टेप्स, योर गोल इज टू स्टे कनेक्टेड। माइंड सिर्फ यही देखना चाहता है कि हैबिट अभी भी एक्टिव है या नहीं। जैसे अगर तुम रोज मेडिटेशन करते हो और आज सिर्फ 2 मिनट बैठ पाए, तो माइंड कहता है अच्छा, मैं आज भी मेडिटेशन वाला इंसान हूं। यह आइडेंटिटी का सीड है। मिनी वर्जन आइडेंटिटी को जिंदा रखता है, प्लस वर्जन आइडेंटिटी को मजबूत बनाता है, और एलीट वर्जन आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करता है। तीनों लेवल एक ही आदत के 3 चेहरे हैं, और तीनों जरूरी हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमने हैबिट बनाई रोज इंग्लिश इंप्रूव करना। अब तुमने रिजिड रूल बना दिया कि रोज 30 मिनट ग्रामर पढ़नी है। पहले कुछ दिन ठीक,
लेकिन किसी दिन टाइम नहीं मिला, हैबिट खत्म। लेकिन इलास्टिक हैबिट क्या कहती है? 3 लेवल्स बनाओ। मिनी, सिर्फ 5 नए अंग्रेजी शब्द, प्लस 20 मिनट रीडिंग या ग्रामर प्रैक्टिस। एलीट, पूरा 1 लेसन या 40 मिनट का डीप स्टडी सेशन। अब सोचो, चाहे कितना भी मुश्किल दिन हो, 5 वर्ड्स याद करना असंभव नहीं है। किसी दिन एनर्जी लो है, बस प्लस कर लो। किसी दिन फुल फोकस है, एलीट वर्जन कर लो। हैबिट जीरो नहीं होगी। माइंड हर दिन ये महसूस करेगा, मैं रोज इंग्लिश सीख रहा हूं। हैबिट अलाइव रहेगी। यही डिफरेंस है रिजिड हैबिट्स और इलास्टिक हैबिट्स में। इलास्टिक हैबिट्स का दूसरा बड़ा फायदा है बोर्डम का खत्म होना। स्टीवन कहते हैं कि बोर्डम किसी भी आदत का सबसे बड़ा दुश्मन है। माइंड वैरायटी से खुश रहता है। ध्यान देना, जब तुम एक ही तरह की वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो तो एक समय बाद माइंड बोर्ड हो जाता है और तुम्हें वर्कआउट हैवी लगता है। लेकिन अगर तुम चलो फिरो, कभी जॉगिंग, कभी योगा, कभी स्किपिंग, कभी डंबल, तो तुम्हारा दिमाग एक्टिविटी को बोरिंग नहीं समझता, उसे वैरायटी मिलती है। यही वैरायटी मोटिवेशन को अलाइव रखती है। इलास्टिक हैबिट्स बोर्डम के खिलाफ सबसे इफेक्टिव वेपन है, क्योंकि हैबिट का तरीका, टाइम, इंटेंसिटी सब एडजस्ट कर सकते हो। हैबिट बदलती है लेकिन मकसद एक ही रहता है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की साइकोलॉजी पर। नॉर्मली हम सोचते हैं कि मोटिवेशन पहले आती है, फिर एक्शन होता है। लेकिन स्टीवन कहते हैं कि एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। मिनी हैबिट इसी कारण पावरफुल है, क्योंकि वो इतनी आसान होती है कि एक्शन करने में दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता। जैसे एक पेज पढ़ना, इतना छोटा स्टेप कि माइंड बोलता है चलो कर लेते हैं। और जब तुम एक पेज पढ़ लेते हो तो अक्सर माइंड आगे कहता है चलो एक और पढ़ लेते हैं। यही मिनी हैबिट्स का हिडन मैजिक है। तुम कम करने जाते हो लेकिन ऑफन ज्यादा कर जाते हो। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं लो फ्रिक्शन एक्टिवेशन। स्टीवन गाइस कहते हैं कि मिनी हैबिट्स अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो माइंड को ट्रिक नहीं करती, उसको कंफर्ट देती हैं। डिसिप्लिन फोर्स से नहीं बनता, छोटे कदमों से बनता है। माइंड छोटे काम रिजेक्ट नहीं करता, बड़े काम रिजेक्ट करता है। इलास्टिक हैबिट्स इस माइंड बिहेवियर को अच्छे से समझती हैं और इसी वजह से ये सिस्टम दुनिया की बाकी हैबिट बुक से अलग है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जब तुम मिनी, प्लस और एलीट वर्जन फॉलो करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक नई बिलीफ बनती है, मैं हार नहीं मानता। यही बिलीफ एक दिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन हैबिट्स में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जेम्स क्लियर ने भी कहा था, ट्रू बिहेवियर चेंजेस आइडेंटिटी चेंज। और इलास्टिक हैबिट्स आइडेंटिटी को सबसे जेंटल और नेचुरल तरीके से बिल्ड करती हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की पावर की। मान लो तुम खुद को ऐसे देखते हो, मैं वो इंसान हूं जो पढ़ना चाहता है। ये सिर्फ डिजायर है। लेकिन अगर तुम रोज पढ़ते हो, चाहे 1 पेज, चाहे 10 पेज, एक दिन तुम्हारी आइडेंटिटी बदलकर ये हो जाती है, मैं रीडर हूं। और जब कोई चीज आइडेंटिटी बन जाती है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। जैसे स्मोकर आइडेंटिटी वाला व्यक्ति सिगरेट छोड़ना मुश्किल समझता है, क्योंकि वो हैबिट नहीं, आइडेंटिटी है। उसी तरह जब तुम अपनी हैबिट्स को इलास्टिक रख के रोज निभाते हो तो आइडेंटिटी बनती है, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। ये आइडेंटिटी लाइफ टाइम रहती है। यही आइडेंटिटी तुम्हें आगे बढ़ाती है, कंट्रोल देती है और हैबिट्स को एफर्टलेस बनाती है। इलास्टिक हैबिट्स का सबसे गहरा लेसन ये है कि आदतें हमेशा एक नियम या मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, ना कि दबाव दे। स्टीवन गाइस बार बार कहते हैं कि हैबिट्स तब तक टिकती नहीं जब तक हम उन्हें इंसान की लाइफ के हिसाब से डिजाइन नहीं करते। इंसान मशीन नहीं है। हमारी एनर्जी, हमारी फीलिंग्स, हमारे हालात, हमारा मूड सब रोज बदलते हैं और इलास्टिक हैबिट्स इस बदलाव को एक्सेप्ट करती हैं। यही एक्सेप्टेंस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की असली की है। लाइफ अगर हर दिन अलग है तो हैबिट्स भी हर दिन अलग हो सकती हैं, लेकिन कनेक्शन एक दिन भी नहीं टूटना चाहिए। यही इलास्टिक थिंकिंग है और यही लाइफ चेंजिंग भी। अब आइए एक और पावरफुल इंसाइट समझते हैं। इलास्टिक हैबिट्स हमें सिर्फ फ्लेक्सिबल बनना नहीं सिखाती, बल्कि हमें रेजिलिएंट बनाती हैं। रिजिड हैबिट्स फ्रेजाइल होती हैं, एक छोटी रुकावट उन्हें तोड़ देती है, लेकिन इलास्टिक हैबिट्स रेजिलिएंट होती हैं। वो झुकती हैं, टूटती नहीं हैं। अगर तुम एक रिजिड ब्रांच को बहुत मोड़ोगे, वो टूट जाएगी, लेकिन एक फ्लेक्सिबल ब्रांच झुक जाएगी, स्टॉर्म में सर्वाइव करेगी और नदी के बहाव में एडजस्ट हो जाएगी। यही चीज हमारी हैबिट्स पर भी लागू होती है। रिजिड हैबिट थोड़े प्रेशर से टूटती है, इलास्टिक हैबिट प्रेशर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। यही डिफरेंस तय करता है कि कौन लोग हैबिट्स को लाइफ लॉन्ग निभाते हैं और कौन लोग कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ काइंडनेस की। इलास्टिक हैबिट्स हमें खुद की लिमिट्स पहचानना भी सिखाती हैं। जब तुम खुद को हर दिन पुश करते हो, चाहे कितना भी मुश्किल दिन हो, माइंड टायर्ड हो जाता है। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स कहती हैं कि हम इंसान हैं और इंसानों के अंदर
उतार चढ़ाव आते हैं। जब तुम किसी दिन सिर्फ मिनी वर्जन कर पाते हो, 2 मिनट, 1 पेज, 5 पुशअप्स, तो तुम खुद के साथ जेंटल रहते हो। ये जेंटलनेस गिल्ट को खत्म करती है और मोटिवेशन को अलाइव रखती है। ये हैबिट बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी साइकोलॉजी है। एक हार्श हैबिट सिस्टम आपको कुछ दिन डिसिप्लिन रख सकता है, बट अ कंपैशनेट हैबिट सिस्टम आपको लाइफ भर डिसिप्लिन रखेगा। इलास्टिक हैबिट्स आइडेंटिटी शेपिंग का एक कमाल तरीका भी बताती हैं। यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। अगर तुम हर दिन पढ़ते हो, चाहे 1 पेज ही क्यों ना हो, तो तुम रीडर हो। अगर हर दिन वर्कआउट करते हो, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना हो, तो तुम एक्टिव हो। अगर हर दिन कुछ सीखते हो, तो तुम लर्नर हो। इलास्टिक हैबिट्स छोटी आइडेंटिटी विंस क्रिएट करती हैं, जो धीरे धीरे बड़ी आइडेंटिटी रिप्लेस कर देती हैं। माइंड जब खुद को डिसिप्लिन्ड परसीव करता है, तो वो डिसिप्लिन्ड बिहेव भी करता है। ये अंदर से बाहर की ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही रीजन है कि इलास्टिक हैबिट्स सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलती, इंसान का कैरेक्टर, माइंडसेट और पर्सनालिटी भी। अब बात करते हैं एक और बेहद पावरफुल चीज पर। इलास्टिक हैबिट्स आपको एक ऐसा रिदम देती हैं जिसे लाइफ लॉन्ग फॉलो किया जा सकता है। देखो, डिसिप्लिन कभी भी एक दिन की बात नहीं, ये हर दिन प्रेजेंट रहने की बात है। प्रेजेंट रहना परफेक्शन से आसान है, प्रेजेंट रहना गिल्ट फ्री है, प्रेजेंट रहना सस्टेनेबल है। इसी कारण इलास्टिक हैबिट्स लंबे समय तक चलती हैं, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। वो कहती हैं, आज तुम कम कर सकते हो, टुमारो ज्यादा कर सकते हो, लेकिन कनेक्शन मत तोड़ो। जब कनेक्शन नहीं टूटता दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। स्टीवन गाइस एक और मजेदार बात कहते हैं, इलास्टिक हैबिट्स आपके ब्रेन को विन मोड में रखती हैं। रिजिड हैबिट्स आपको अक्सर लूज मोड में डाल देती हैं, क्योंकि उनमें फेल होना इजी है, लेकिन इलास्टिक हैबिट्स में फेल होना नियरली इम्पॉसिबल है। सोचो, तुमने डेली मेडिटेशन की हैबिट बनाई है। रिजिड रूल 20 मिनट्स डेली, कोई एक्सक्यूज नहीं। इलास्टिक रूल मिनी 2 मिनट प्लस 10 मिनट, एलीट 20 मिनट। अब सोचो, कौन ज्यादा सस्टेनेबल है, कौन ज्यादा डुएबल है, कौन ज्यादा गिल्ट फ्री है, कौन आपको हर दिन जीतने का मौका देता है? इलास्टिक हैबिट। और माइंड को डेली विन मिलती है, तो माइंड हैबिट को छोड़ता नहीं, एंजॉय करता है। डेली विन्स क्रिएट मोटिवेशन, डिसिप्लिन, आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी। यही 4 पिलर्स हैबिट मास्टरी के हैं। इलास्टिक हैबिट्स का एक हिडन सुपर पावर ये भी है कि ये आपको 0 डे फिलॉसफी से बाहर निकालती है। 0 डे का मतलब है वो दिन जब तुमने अपनी हैबिट बिल्कुल नहीं की। स्टीवन कहते हैं, 0 डेज आर हैबिट किलर्स। इलास्टिक हैबिट्स इस प्रॉब्लम को खत्म कर देती हैं, क्योंकि मिनी इक्वल्स टू नो 0 डेज, प्लस इक्वल्स टू गुड डे, एलीट इक्वल्स टू ग्रेट डे। हर दिन विन, हर दिन प्रेजेंस, हर दिन आइडेंटिटी बिल्डिंग। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस की लंबी साइकोलॉजी की। प्रोग्रेस हमेशा लिनियर नहीं होती, कभी तेजी से होगी, कभी धीरे। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स प्रोग्रेस को एक अनइंटरप्टेड ट्रेन की तरह चलाती रहती हैं। ट्रैक कभी नैरो हो जाए, ट्रेन स्लो हो जाए, लेकिन चलती रहती है, चलना बंद नहीं होता। हैबिट ब्रेक्स प्रोग्रेस किल करती हैं। इलास्टिक हैबिट्स प्रोग्रेस को ब्रेक होने नहीं देती। यही वजह है कि इस सिस्टम से बड़े बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होते हैं। फिटनेस, रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन, सब। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिटनेस का। बहुत से लोग जिम शुरू करते हैं बड़े उत्साह से, कुछ दिन तक फुल वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर एक दिन लेट ऑफिस, लो एनर्जी या कोई पर्सनल इशू आ जाता है और जिम छूट जाता है। फिर गिल्ट आता है, 2 दिन छूटते हैं, फिर मोटिवेशन गिर जाती है, फिर हैबिट खत्म। लेकिन इलास्टिक हैबिट सिस्टम फिटनेस को इस तरह डिफाइन करता है, मिनी 2 मिनट स्ट्रेचिंग प्लस 20 मिनट वॉक, एलीट 1 घंटा जिम। अब सोचो, अगर तुम जिम नहीं जा पाए, क्या तुम 2 मिनट स्ट्रेच नहीं कर सकते? कर सकते हो। यही मिनी कई दिनों के मुश्किल फेज में हैबिट को अलाइव रखती है, और जैसे ही लाइफ ठीक होती है, तुम नेचुरली वापस प्लस या एलीट मोड में रिटर्न करते हो। यही है फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन, सबसे मजबूत डिसिप्लिन। इलास्टिक हैबिट्स आपकी लाइफ में एक और पावर लाती हैं, एडेप्टेबिलिटी। जब इंसान एडेप्टेबल होता है, वो कठिन से कठिन सिचुएशंस में भी टिक जाता है। रिजिड हैबिट्स फेलियर क्रिएट करती हैं, एडेप्टेबल हैबिट्स सक्सेस गारंटी करती हैं। लाइफ में हर्डल्स आएंगे, काम आएगा, सिकनेस आएगी, स्ट्रेस आएगा, पर इलास्टिक हैबिट्स के साथ आपकी हैबिट्स सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो टूटेंगी नहीं, एडजस्ट होंगी। अब हम बुक के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सेल्फ ट्रस्ट। स्टीवन कहते हैं कि हैबिट सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बनाती, सेल्फ ट्रस्ट भी बनाती हैं। जब तुम हर दिन कुछ करते हो, माइंड तुम्हें विश्वसनीय मानने लगता है। सेल्फ ट्रस्ट दुनिया का सबसे रेयर सुपर पावर है, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, वो गोल से भागता नहीं, गोल्स को चेज करता है।
इलास्टिक हैबिट्स सेल्फ ट्रस्ट को एक मजबूत नींव देती हैं, क्योंकि हर दिन विन, हर दिन कंसिस्टेंसी, हर दिन आइडेंटिटी, ये सब मिलकर सेल्फ ट्रस्ट को मजबूत बनाते हैं। और ये सेल्फ ट्रस्ट ही सक्सेस की असली फाउंडेशन है। दोस्तों, ये थी स्टीवन गाइस की अमेजिंग पुस्तक इलास्टिक हैबिट्स, एक ऐसी किताब जो आपकी हैबिट्स, आपकी साइकोलॉजी और आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। ये किताब सिखाती है कि ताकत बड़े स्टेप्स में नहीं, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स में होती है। इलास्टिक हैबिट्स आपको फ्रीडम भी देती हैं और डिसिप्लिन भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी देती हैं और ग्रोथ भी, और सबसे बड़ी बात, ये हैबिट को इम्पॉसिबल नहीं बल्कि एंजॉयबल बना देती है। अगर ये समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक वेदांत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा किताब की समरी भी बनाएं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली समरी में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। यही है बुक वेदांत पर हार्ट फायर।